जमात ने मुस्लिम को मेयर बनाने की अपील। आदाब, देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों से अपील की है कि वो 11 मई को होने वाले मेयर पद के चुनाव में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ को भारी मतों से जिताकर मेयर पद की सीट पर आसीन करें। कहा कि डॉक्टर IAS तोमर को किसी भी सूरत में मुसलमान कबूल ना करे, ना इनको वोट दे। जब वो मेयर बरेली के थे तो उन्होंने मुस्लिम बस्ती में कोई विकास कार्य नहीं किया और हमेशा भेदभाव किया। मुसलमानों की हालत देखते हुए ये वक्त का तकाजा है कि मोहम्मद यूसुफ को मेयर पद के लिए वोट दिया जाए ताकि मुसलमानों का अपना एक रहनुमा नगर निगम में बैठ सके। मौलाना ने कहा कि बरेली में 3,37,000 मुस्लिम मतदाता है। एकजुट होकर सब डाल देंगे तो मेयर की सीट मोहम्मद यूसुफ की निकल जाएगी। मोहम्मद यूसुफ मुसलमानों और हिंदुओं के हमदर्द हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। डॉक्टर IAS तोमर के दिल में तो भाजपा बसी हुई है, वो समाजवादी पार्टी में केवल दिखावे के लिए ही हैं। जब उनको बीजेपी में कोई टिकट नहीं मिला तब उन्होंने निर्दलीय लड़ने का विचार बनाया। मुस्लिम कौम बहुत भोली भाली है, बहकावे में आ जाती है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्त का तकाजा समझते हुए और नजाकत को भागते हुए मोहम्मद यूसुफ को मेयर पद के लिए वोट करें। रिपोर्ट जमीर अहमद। मौलाना साहब, जानना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बनाई है, क्या मकसद है? देखिए, 89 से बरेली नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया और उसके बाद से लेकर के आज तक यहाँ पर जितने भी मेयर प्रत्याशी रहे या मेयर कैंडिडेट रहे या मेयर कुर्सी पर काबिज लोग रहे, वो सब गैर मुस्लिम लोग थे और 3,37,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी मुसलमान मेयर अब तक नहीं बन पाया। इसलिए तमाम उलमाए कराम ने ये फैसला किया है और आज हम आपके सामने इस बात का ऐलान करने जा रहे हैं कि मुसलमान मेयर यहाँ हम बना के रहेंगे और मेयर प्रत्याशी के तौर पर यहाँ एक मुसलमान मोहम्मद यूसुफ साहब जरी वाले वो मेयर के कैंडिडेट हैं। तो इसलिए आज हम उनकी घोषणा कर रहे हैं, उनके समर्थन का ऐलान कर रहे हैं और तमाम मुसलमानों से हम अपील यह करना चाहते हैं कि मुसलमान प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ साहब को मुस्लिम मेयर के तौर पर अगले मेयर की हैसियत से नगर निगम पर उनको काबिज कराना है और उनका अमल दखल बढ़ाना है और उनको मेयर बनाना है। इसलिए अब तक मुस्लिम महलों में नाइंसाफ़ी का रवैया किया जाता रहा, विकास के काम में इंसाफ नहीं बरता गया। मुस्लिम महलों में जो भी मेयर रहे उन्होंने मुस्लिम महलों में गली नाले खड़ंजों का काम नहीं कराया और वो सिर्फ मखसूस इलाकों में ही विकास के काम होते रहे। तो ये पारदर्शिता बर्दाश्त नहीं है, ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं है। अब बरेली शहर के 3,37,000 मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया है कि मोहम्मद यूसुफ जरी वाले को हम यहाँ मेयर बनाएंगे। आज हम इसका ऐलान कर रहे हैं, हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए और इत्तेहाद अगर पैदा कर लेंगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो मोहम्मद यूसुफ को मेयर बनाने से रोक सके। इनकलाब आ जाएगा और जब नगर निगम पे मुसलमानों का कब्जा होगा तो फिर मुस्लिम महलों में अच्छे से अच्छे काम होंगे और वहाँ जो बजबजाती गलियाँ हैं, टूटी सड़कें हैं और सीवर लाइन जो चौक हो चुके हैं, इन सब का काम बेहतरीन अंदाज में किया जाएगा। और इसी के साथ साथ में और दूसरे अक्सरियती तबके के इलाकों में भी काम होगा। तो मैं आप हजरात के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं मुसलमानों से कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं और होशमंदी से काम लें। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मोहम्मद यूसुफ एक मुसलमान की हैसियत से, एक मिन हैसिल कौम की हैसियत से, मुसलमान होने के नाते आप उनकी अपील कर रहे हैं। 89 से हिंदू लोग काबिज रहे और हमने कभी ये बात नहीं की और हमने हमेशा शिकायत की कि मुस्लिम महलों में काम नहीं होता है, मगर उन्होंने कतई कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया 89 से लेकर अब तक 2023 चल रहा है तो फिर कुछ न कुछ हमें सोचना पड़ेगा। हमें सोचने पर और फैसला करने पर इन्हीं लोगों ने मजबूर किया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि मुस्लिम मेयर बनाएंगे। साहब, लंबे समय से आप कहते चले आए कि मुसलमानों को विकल्प देखना पड़ेगा और इस बीच आप बड़ी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा
काफ़ी तारीफ आप करते चले आए और अब चुनाव से ऐन पहले आप बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे रहे हैं मुसलमान होने के नाते, तो ये क्या एक तरीके से इनडायरेक्टली भाजपा के पाले में खेलने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा भाजपा से किसी तरीके से कोई संबंध नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिला, तो मैंने एनआरसी का मामला उठाया और एनआरसी के मुद्दे पर मैंने मुलाकात की, उनको मेमोरेंडम दिया और उन्होंने, दोनों लोगों ने हमारी बात को माना। और जो वहाँ पे डॉट डॉट की पोजीशन थी, जो माँ बाप के पेपर मांगे जा रहे थे, पैदाइशी और मृत्यु सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, तो हमारी ही बात पर उलमाए किराम के डेलीगेशन के साथ में उन्होंने हमारी बात को माना और तस्लीम किया। उस पर हमने ये कहा कि आप पार्लियामेंट में भी कहेंगे, तो दूसरे दिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो दूसरे दिन पार्लियामेंट की तकरीर है, तो उसमें होम मिनिस्टर ने खड़े होकर के कहा, 2 मरतबा खड़े होकर के कहा कि जो डाउट की पोजीशन एनआरसी में थी वो हमने खत्म कर दी है। उलमा का डेलीगेशन आया था, उनके मुतालबे पे हमने ये बात खत्म कर दी है। तो मसाइल के लिए हम किसी के पास जा सकते हैं, मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए हम हर एक के पास में जाएंगे, जो जिसकी गवर्नमेंट होगी, जो बरसर इख्तिदार होगा, हम उसके साथ जाएंगे। अभी तक आप जो है बीजेपी की योजनाओं के बखान करते थे, उनकी तारीफ करते थे कि मुसलमान सुरक्षित है और हर योजना का फायदा मिल रहा है, और अब बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान चुनाव देखिए, मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में कि मिन हैसिल कौम मैंने बात की है, मैंने कोई पार्टी बेसिस नहीं, और हम यहीं से विकल्प तैयार करने जा रहे हैं। हम विकल्प की आज शुरुआत कर रहे हैं, अल्टरनेट हम मुसलमानों को दे रहे हैं कि मुसलमान जो है वो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कि कोई भी इस नजरिए को पार्टी बेसिस पे मत देखिए। हम मिन हैसिल कौम मोहम्मद यूसुफ साहब को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, एक तरफ तो भी आपने कहा कि ऐसी ही को समर्थन देने की बात क्यों, जब आप ये कह रहे हैं कि हम सबके पास जाएंगे अपना काम करवाने के लिए, तो अगर कोई हिंदू प्रत्याशी बनेगा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का क्यों? मसाइल के हल के लिए, मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए हम हर एक के पास में जाएंगे। अभी देखिए बिजपुरी में मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर चलाए गए, यूनिवर्सिटी के पीछे एक मज़ार था, उसको शहीद किया गया। इज्जत नगर स्टेशन पर हजरत नन्हे शामिया के मज़ार पर जो है अधिकारियों ने नोटिस चिपका कर दिया कि 28 दिसंबर को बिल्डोजर चला दिया जाएगा। हमने लड़ाई लड़ी और हमने खुद हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर किया, केस किया, और आज भी यहाँ पर सिविल कोर्ट बरेली में मुकदमा चल रहा है और मैं उसका मुद्दई हूँ। तो ये कहना कि ये कहना जो आप लोग कह रहे हैं ये गलत है। हम तो मसाइल के हल के लिए हम कुछ भी संघर्ष कर सकते हैं, किसी के पास में जा सकते हैं, मगर हम एक मुसलमानों को एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं विकल्प के तौर पर, अल्टरनेट के लिए, तो हम बरेली से मोहम्मद यूसुफ की शक्ल में हम जो है वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसका आगाज कर रहे हैं। इसको पार्टी बेसिस पे आपने देखा मिन हैसिल कौम मुसलमान होने की हैसियत से। मैं आपसे एक जानने का प्रयास करूंगा, अब जो यहाँ पर पहले जो मेयर रह चुके हैं, और क्या उन्होंने किसी मुसलमानों एरिया में काम नहीं कराया? मैंने इसका कोई सर्वे नहीं किया है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने काम कराया है या नहीं कराया। तो अभी तो आप ये प्रत्याशी जाने। अभी तो आप कह रहे हैं काम नहीं कराया मुस्लिम एरिया में। तो मौलाना साहब नहीं, पर्टिकुलर इन्होंने नाम लेके पूछा, पर्टिकुलर इन्होंने नाम लेके पूछा, इसलिए मैंने बात कही है। तो मौलाना साहब, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, अगर वो मेयर बनते हैं, क्या तभी मुस्लिम मोहल्लों का विकास होगा? बिल्कुल। अभी तक जितना भी रिकॉर्ड हम देखा गया, जो लोग हम लोग जितना भी हमारे उलमाए कराम ने, हमारी जो तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, उन लोगों ने जो बताया वो यही बताया कि नाइंसाफ़ी बरती गई है। कितने ऐसे जो मुस्लिम वार्ड है, कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिन लोगों ने बताया आपके पास कि यहाँ पर काम नहीं हुआ? आप कोई तो रिकॉर्ड हो, कोई तो आधार होगा जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं। मेरे संगठन के लोगों ने बताया है, कोई मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं है।